Hello dear students, my name is Jatin and today I am here with new topic that is sets। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होता है और इसमें कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने की कुछ फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द टर्म सेट्स। सेट्स होता क्या है? सो लेट्स हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट्स। What is sets? So we have a definition that is well defined collection of objects, collection of objects। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमने जो भी हम टर्म्स डिफाइन करेंगे सेट में वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक और डेफिनेशन लिखते हैं जिससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी और द डेफिनेशन इज when there is no ambiguity of choosing objects ठीक है। तो यानी कि इससे मीनिंग क्या है? इससे मीनिंग ये है कि हम कोई भी एक सेट बना रहे हैं, उसमें कोई एलिमेंट को रखना है या नहीं रखना, इसकी हमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला टॉप 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब टॉप 10 क्रिकेटर्स का जो सेट हम बनाएंगे, क्या वो एक्चुअल में एक सेट होगा? जो नंबर्स लिखेंगे हम उसमें नेम्स लिखेंगे, तो वो एक सेट कैसे हो सकता है? अब जैसे मेरे टॉप 10 अलग होंगे, क्योंकि मुझे रोहित शर्मा पसंद है, तो आई कैन राइट रोहित शर्मा इन दैट सेट, I can write Virat Kohli in that set, I can write Jasprit Bumrah in that set, but not everyone likes them ना। तो हर किसी के ये जो टॉप 10 होंगे ये क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यानी कि इसमें जब हम चूज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास अपना ओपिनियन आ रहा है, यूनिवर्सली चूज नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, कि जो हमने चूज किया वो सभी के लिए ही है, जो भी कोई और भी चूज करेगा तो उसको भी वही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा इसमें? तो इसमें हमने पढ़ा कि एग्जांपल कर रहे हैं हम सेट्स के, एग्जांपल ऑफ सेट्स। तो जैसे हमने फर्स्ट अभी क्या पढ़ा है? टॉप 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब ये जो हमने लिखा है ये एक वेल डिफाइंड एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियन मैटर कर रहा है। लेकिन हमारे जो सेट होते हैं उसमें ओपिनियन का कोई काम नहीं होता, वहां पे यूनिवर्सल चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो जहां पे अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट बोला आपको, दैट इज टॉप 10 क्रिकेटर्स हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो हम यहाँ पे क्या बोला मैंने कि पहले 10 बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हम, हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी द रन्स ऑफ एवरी बैट्समैन एंड वी विल राइट द नेम्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, जिनके सबसे ज्यादा रन होंगे वही हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे सेट में आ जाएंगे टॉप 10। ठीक है, अब ये जो टॉप 10 बनेगा, क्या ये सभी का अलग अलग बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टॉप 10 रन स्कोरर्स हैं जो, वो तो सेम ही रहेंगे ना सभी में। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा क्या बन गया? एक सेट बन गया। इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हैं? सारे के सारे सेम है। ठीक है, और एक बात और, इसमें सेट्स में हर बार फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हों ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो उसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड so on. So this set has, we know that we have to write 1 lakh in it or not. We know we can write 2000 in it, and we also know that we cannot write 150.5 in this set. So the element of choosing by opinion is not there. ठीक है, हम ओपिनियन से चूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चूजिंग होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, जो हम चूज करेंगे वही अगले को भी चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब ये तो सेट नहीं है, तो दिस इज नॉट अवर
सेट, दिस इज नॉट सेट, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल आई हैव, दैट इज टॉप 10 रन गेटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर्स, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रन जिन्होंने बनाए हैं वो टॉप 10 इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोले रिवर्स इन इंडिया, द थर्ड वन इज लाइक रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, तो क्या ये एक सेट है या नहीं है? सो वी कैन राइट ऑल द नेम्स हियर of rivers. Is there any choice of choosing the objects? There is no choice of choosing the objects. We have to write the names. Like if we have Ganga, we know na that Ganga is a river. For everyone it is a river, whoever is choosing the object. So Ganga is a river, we know that, and we have to place it in the set. तो हमें पता है ना कि जैसे मेरा नाम जतिन है, ठीक है, आई नो ना जतिन इज नॉट अ रिवर, है ना, तो जतिन है जो वो रिवर में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, जो इंडिया में रिवर्स है। तो आई थिंक मैं आपको ये क्लियर कर पाया हूंगा कि जो सेट है वो क्या होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो वी हैव टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेट्स के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट वन इज नल, वॉइड और एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अब नल या फिर वॉइड सेट क्या होता है? नल सेट या वॉइड सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और एक बात, इसको लिखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इन ब्रैकेट से करते हैं, ठीक है। दीज आर द ब्रैकेट्स वी कैन यूज फॉर सेट्स, अदर देन दिस वी कैन नॉट यूज एनी ब्रैकेट्स फॉर सेट्स, लाइक दिस इज नॉट परमिटेबल, ठीक है, ये हम सेट्स के लिए यूज नहीं करेंगे, दीज ब्रैकेट्स वी हैव टू यूज, ठीक है। तो अब हमारा जो नल सेट है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा जो नल सेट है, तो नल सेट क्या होता है? null set, what is null set? So null set is, one second, so null set is the set which has no element। अब जैसे ये मैंने ब्रैकेट्स लगाई, अब क्या इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कोई एलिमेंट लिखा? नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका यही है सिर्फ? नहीं, इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 5, ठीक है। वेदर वी विल राइट दिस और वी कैन राइट दिस, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। इट मीन्स दैट आवर सेट हैज नो एलिमेंट, ठीक है, दैट द सेट हैज 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस वी हैव नॉट रिटन एनी एलिमेंट इन दिस, so this is our null set। One thing I want to clear in this, that if we will write like this, is it an empty set? Yes or no? This is not an empty set because these are the brackets of sets and one element, that is 5, is belonging in it, ठीक है। तो अब तो हमारे सेट में 1 एलिमेंट आ गया ना, तो एलिमेंट तो होना नहीं चाहिए नल सेट में, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट आवर नल सेट। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी नल, void or empty set। I think I am clear with this। Our next set is singleton set। अब सिंगलटन सेट खुद ही बता रहा है, सिंगलटन, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट इज अ सेट इन विच वी हैव ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। अब 1 एलिमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक सेट बनाया जिसमें एक एलिमेंट है, दैट इज 1, ठीक है। तो वो जो 1 हमने लिखा है, ओनली 1 एलिमेंट, इसके अलावा जैसे हमने ए लिख दिया था सेट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे हमने ये लिखा ए, ठीक है। तो अब देखो सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, ठीक है, तो क्या है? सिंगलटन सेट। वन मोर, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, ठीक है। अब इसमें भी 1 ही एलिमेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अवर सिंगलटन सेट,
ठीक है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज आवर सिंगलटन सेट। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हर एक सेट फाइनाइट नहीं होता, ठीक है, कुछ इनफाइनाइट सेट्स भी होते हैं। अब फाइनाइट से हमारा क्या मीनिंग था, सो बाय फाइनाइट सेट वी मीन्स दैट वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव रिटन हियर a is equal to में 1 2 3 4 up to 10, ठीक है। So can we count the number of elements here? Of course, we know there are 10 elements in the set. So this is our finite set. So what is a finite set? When we can count the number of elements in the set. जब हम number of elements को count कर सकें किसमें, set में, ठीक है। So next is इनफाइनाइट सेट। अब व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, अब ये खुद ही बता रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, we have a set of natural numbers, we can write like this, and elements in the set are 1 2 and so on, चलता रहेगा, ठीक है। कैन वी काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, नो, there are infinite elements, ठीक है। but can we say anything about the elements? For example, I have given to you that 1 lakh is either a natural number or not. We can easily say ना that 1 lakh is our natural number, ठीक है। so that this set is a infinite set because the number of elements here are infinite. I think I am clear with this, ठीक है। तो इस टाइप के सेट्स को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं, वी हैव टू सेट्स हियर, वन इज इक्वल सेट्स एंड वन इज इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड अबाउट इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट 1 2 3 4, ठीक है, एंड वन सेट इज B that is 3 4 2, 1. We have these two sets. तो इन दोनों सेट्स के अंदर क्या हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 ही एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों जो सेट हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स जो सेट के अंदर हैं वो भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं थोड़ा सा, दैट द सेट्स which have equal number of elements and same elements are equal sets, ठीक है। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। इक्वल सेट्स में क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दे आर नोन एज इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो तो होंगे सेम, बट जो एलिमेंट्स हैं सेट में वो यहाँ पे सेम नहीं होते, ठीक है। अब सेम हो भी सकते हैं लेकिन ना भी हो तो भी हमारा क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा A इज इक्वल टू में 1 2 3 4 एंड B सेट में हमने लिखा A B C D, ठीक है। These are the two sets with us here. Elements, how many elements are there in set A? There are 4 elements, and also in set B there are 4 elements. So number of elements in these two are same. तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है, सेम है, सो दैट हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। लेकिन इक्वल सेट्स नहीं बोल सकते, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे क्या है, A B C D है। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। सो दीज टू आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो इसमें हम लिख देते हैं थोड़ा सा, दैट इज व्हेन number of elements in the set are equal। ठीक है, अब सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, इक्विवेलेंट सेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सबसेट्स। ठीक है, अब सबसेट्स के ऊपर मूव करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है जिसमें हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ जी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है जो, वो हमने यहाँ पे 3 काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर क्या होते हैं, बिल्डर वो होते हैं ना जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग भी यही है, वो फॉर्म जो सेट को बनाए। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं। अभी तक हमने जो सेट्स पढ़े हैं वो किस तरह से लिखे होते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सेट लिखा जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखे होते थे। अब इसी को हम एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, लाइक a इज इक्वल टू में x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू x is less than equal to 4 where x belongs to n। ठीक है, अब देखो इसको, अब इन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन एलिमेंट्स तो सेम ही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 4 होगी। और x है जो वो कहां पे बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करेगा। तो अगर ये नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है और 4 से छोटा है तो एलिमेंट्स कौन कौन से आए, 1 2 3 4, यही सेम सेट है। ठीक है, तो जो ये वाली फॉर्म है ये सेट को क्या करती है, बनाती है। ये फॉर्म इस सेट को बना रही है, तो यानी कि इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। और जो ये सेकंड वाली फॉर्म है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो हम बहुत सारी रोस्टर फॉर्म इसी तरह से लिख के और उनके सेट बिल्डर फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिखा A, लाइक 3 6 9 12 15। ठीक है, दिस इज द सेट। ठीक है, एंड वी हैव टू राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो लेट्स राइट, सबसे पहले A इज इक्वल टू में x सच दैट, अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एलिमेंट x काइंड का होगा। ठीक है, अब वो x को हम डिफाइन करते हैं भी किस तरह से होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में 3y। ठीक है, जो x है वो 3 का, अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 का टेबल ही लिखा हुआ है ना 5 तक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं। अब हम y को डिफाइन कर देते हैं, y इज इक्वल टू, या फिर y इज लेस देन equal to 5 where y belongs to n। ठीक है, तो अब यहां से हमने क्या करा, हमने x लिया सच दैट x इज इक्वल टू 3y। x की वैल्यू है जो वो 3y के इक्वल होगी, और जो y है वो लेस देन इक्वल टू होगा 5 के, जहां पे जो y है वो बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में। अब नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है यानी कि 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 दैट इज 50। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स। ठीक है, तो अब सबसेट्स में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, उसके बाद सबसेट पढ़ेंगे, प्रॉपर सेट और सुपर सेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 4 5 या फिर 6 लिख दिया जैसे यहाँ पे मैंने। ठीक है, 5 भी लिख दिया। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स तो आए ही आए, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बना दूं एन को, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट को। अब यहाँ पे ये जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे ए और बी में, ये तो है ही है, इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स किसमें आते हैं, इस सेट में आ जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। अब यहाँ तो मैंने 2 ही लिखे, इसी तरह से हम 5 6 7 8 बहुत सारे इसके अंदर पार्ट्स और बना सकते हैं। ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में आएंगे। ठीक है, तो अब हमने जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अ यूनिवर्सल सेट ऑफन डिनोटेड बाय यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू से डिनोट किया था मैंने, इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिस्कशन और प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स लाइक यूनिवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद इन दैट स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने जितने भी सेट्स बनाए हैं उनके सभी के एलिमेंट्स तो इसमें आए, उनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट्स। अब सबसेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है हमने इसका एक ऐसा सेट बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने एक बी लिखा, बी में एलिमेंट आए 2 3। ठीक है, अब देखो जो ये 2 3 आया है वो इस सेट में आ रहा है ना। ठीक है, तो दैट मीन्स इस सेट जो ये 2 3 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, तो हम इसके बहुत सारे सबसेट्स और भी बना सकते हैं, तो हम इसके कुछ और सबसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसके ओवरऑल कितने हो सकते हैं, हम इसमें से 3 को ले लेते हैं और हम ट्राई करेंगे सारे सबसेट्स बनाने की। ठीक है, अब इसके सभी सबसेट्स बनाते हैं। सबसे पहला सबसेट तो हो गया 5। अब इस सेट में 5 तो है ही है ना, अगर इसमें से सारे एलिमेंट्स को भी हटा दूं तो एक 5 तो बचेगा ही। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास हो गया 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 2 1 3, नेक्स्ट इज 2 3। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास एक बच गया है दैट इज 1 2 3। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी आर देयर? देयर आर 8 इन टोटल। ठीक है, अब इनके अलावा कोई भी और पेयर आप इसमें से बना नहीं पाओगे, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, इसी तरह से पेयर्स बनाएंगे और ब्रैकेट्स आपने याद रखनी है कि ब्रैकेट सेट वाली लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आप सभी को इतना। ठीक है, तो अब हमने जो ये एलिमेंट्स निकाले हैं, ये टोटल 8 एलिमेंट्स आए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 10। ठीक है, और आपको बताना है कि उसके सबसेट्स, कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ अ सेट वी कैन मेक विच हैज 10 एलिमेंट्स। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 की पावर n। 2 की पावर n, व्हाट इज इट, नंबर ऑफ सबसेट्स, इतने सबसेट्स हम बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 था, ठीक है, 3 एलिमेंट्स थे, सो 2 की पावर कितना हो गया, 3, सो इट इज 2 की पावर 3 दैट इज 8। सो 8 आर देयर ना। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी हमने, जैसे हम 10 की बात कर रहे थे, तो यहाँ से 10 में कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर 10। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे हमने ये पीछे वाला सेट लिखा था, ठीक है, अब इसमें
कोई भी एक सेट उठा लो, कोई भी एक, ठीक है, सिर्फ इसको छोड़ दो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए में थे, ठीक है। तो यानी कि ऐसा सेट जिसमें सेम एलिमेंट्स सारे ना आए, इसमें से अगर एक भी छूट गया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब इसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका भी। तो जैसे हमारे पास एक सेट है दैट इज 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें अगर हमने कोई बी लिखा, उसमें 1, 2, 3 तीनों नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों आ गए तो सबसेट तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट कब होगा, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए इसमें से कोई भी एलिमेंट्स लिख दो, जैसे 1, 2 लिख दिया, ठीक है। अब 3 मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। जैसे डी सेट लिखा मैंने, इसमें लिखा जैसे हमने 2, 3 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो रहा है, एक एलिमेंट क्या है, मिसिंग है। 1, 2 या तीनों एलिमेंट्स मिसिंग हो जाएंगे, 5 आ जाए, ठीक है। तो उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और अगर हमें अकेले सबसेट को डिनोट करना हो तो सबसेट को डिनोट करने का हमारे पास होता है ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से डलता है, ठीक है। तो सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं और प्रॉपर सबसेट को करते हैं इससे डिनोट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, सॉरी, ठीक है। तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो बी है जो वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।